हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वीरमन। दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जो 10th का एग्ज़ाम दिया है, आशा करता हूँ कि वो अच्छी तरीके से गया होगा, है ना। और उसका जो मैथ्स का है, जो क्वेश्चन है फर्स्ट सीटिंग का, प्रथम पाली का जो मैथ्स का क्वेश्चन है फर्स्ट सीटिंग का, उसका मैं आज आपको आंसर की लेकर आया हूँ। ये सीट आपका ए हो, है ना। सेट ए है, ए सेट है, सॉरी ई सेट है, सेट ई है। इसका मैं आज आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, आंसर की। और जो नए बच्चे हैं वो जो एक्सप्लेन चाहता है कि मैं ए टू जेड क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके बताऊँ, है ना, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। चलिए, अभी मैं फ़िलहाल शुरू करता हूँ, है ना। इसका देखिए मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख रखा है ना। और इसमें बस आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है ना। जो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला है कि यदि थीटा का यदि थीटा तथा 5 पूरा कोण है तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। अगला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए ये साइन को आप बदल दीजिएगा कॉस में, साइन को कॉस में बदल दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। इसका भी बी हो जाएगा। 3 का 1 प्लस, ये तो फॉर्मूला है। ज़्यादातर आज इस बार का जो मैंने क्वेश्चन देखा है, हमें लगता है ज़्यादा इसमें फॉर्मूला पूछा गया है ना। इसका भी हो जाएगा आपका 3 का बी हो जाएगा। 4 का है ये, इसका हो जाएगा आपका 2, इतना इतना इतना, ये देखिए 2। मैंने पहले से आंसर का जो है टिक लगा रखा है ताकि आप लोगों को जल्दी जिससे जल्दी बता सको, है ना। ये 5 कॉमन ले लीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका हो जाएगा बी। 6 का हो जाएगा आपका यदि इतना 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 हो तो थीटा का मान देखिए ये सी हो जाएगा। क्यों क्यों होगा, मान लीजिए कोस में जो है 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है ना 180 डिग्री है, तो इसको काट दीजिएगा। 3 6 3 18 60 होता है ना, तो अल्फा का मान हो गया 60, नहीं cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1/√2 हो जाता है ना। इसलिए इसका ये 1/√2 आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 7 का हो जाएगा आंसर आपका बी। 8 का हो जाएगा ये √1/√3 किसका मान है, वो टेबल जो है आपको याद होगा, टेबल याद है ना आपको, टेबल याद हो जाएगा तो इसका 1/√3 किसका आंसर 1/√3 में आपका हो जाएगा 10 30 डिग्री का हो जाएगा। यदि सेक इसका देखिए, इसको सॉल्व करके मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। मैं आपको जब एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 9 का हो गया 10 का इतना इतना इतना, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इसका आंसर 1, ठीक है। चलिए 10 का 11 का हो जाएगा एक्स पर किसी बिंदु को, देखिए भुज जो होता है, मान लीजिए ऐसा वाला ये सवाल है आपका ये, है ना। यहाँ पे ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है ना। आगे आपका क्वेश्चन है इसी प्रकार का एक मूल बिंदु का, वाई एक्स पे सभी बिंदु, ये जो वाई एक्स है इस पे होगा ना, तो इस पे एक्स का मान हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वाई पे कोई भी बिंदु है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। 11 का समांतर से जितना का सारांतर, सारांतर बराबर क्या होता है 1/8 में से आप घटा दीजिए अगली संख्या माइनस पिछली संख्या 0, तो ये 1/8 का 1/8 ही हो जाएगा। ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या 9 नंबर, यदि समांतर इतना इतना का प्रथम पाद है, तो देखिए यदि समांतर से इतना है तो प्रथम पाद क्या होगा 5n-7 है ना, प्रथम पाद पूछ रहा है, इसका प्रथम पद होगा तो 5n की जगह 1 दीजिए -7, तो 5 - 7, 5 - 7 क्या हो जाएगा 5 - 7 -2 हो जाएगा। ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, करेक्ट। 14 नंबर, बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा है, देखिए इसका आप फॉर्मूला होता है रूट निर्देशांक ज्यामिति फॉर्मूला होता है, उसमें निकालिएगा तो आपको एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो -6 हो जाएगा और वाई का वैल्यू -4 हो जाएगा, तो बी आ जाएगा आंसर, है ना। 15 इतना इतना, इसके लिए ये भी फॉर्मूला है। देखिए नहीं होता है, जो किसी त्रिभुज के जो अंदर बिंदु होता है तो उसका जो केंद्रक होता है उसका निर्देशांक होता है ये, है ना। तीनों को जो भुज होता है तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, जो कोटि होता है तीनों को भुज को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, तीनों कोटि जोड़ के 3 से भाग दीजिए, इसका भी आंसर डी हो जाएगा, है ना। 15 नंबर सवाल है कि यदि बिंदु इतना इतना समरेख हो तो इसको देखिए निकालिएगा, फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला पे निकाल के बराबर 0 कर दोगे तो आपका के का मान आ जाएगा 0। त्रिभुज के परिमाप देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई त्रिभुज है ना, त्रिभुज है तो यहाँ से यहाँ तक का निकाल लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल लीजिएगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजों का योग, तो तीनों भुजों का योग आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो इसका 12 इकाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी मिलेगा आपको 100% सही आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए 23 31 12 वाला फॉर्मूला होता है ना, 23 31 12 वाला फॉर्मूला होता है ना, तो उसका भी ये हो जाएगा, इसका निकालोगे तो आप 12 आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों, बच्चे बच्चे को पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज जितने पी क्यू आर 40 डिग्री होते हैं। देखिए कोई त्रिभुज है ना, मान लीजिए पी है क्यू है और आर है, तो पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है, पी क्यू बराबर है आपका पी आर है ना, और ये कोण क्यू बराबर 40 है, कोण क्यू बराबर 40 है। देखिए चूंकि 40 डिग्री है तो चूंकि हम जानते हैं कि जो जो त्रिभुज के किसी दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो अब देखिए 40 ये कोण हो गया, ये कोण भी 40 हो गया, तो 40 40 80, तो ये कोण कितने हो जाएगा 100 हो जाएगा।
आपका आंसर कहाँ है 100। 100 देखिए कौन सा आंसर है आपका 100, ये डी नंबर आंसर हो जाए। कितना आसान है ना। 20 21 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रतीक माप नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय प्रतीक के माप में, तो इसका हो जाएगा मानक विचलन जो होता है वो केंद्रीय प्रतीक का माप नहीं आता है ना, मानक विचलन, ये वाला डी नंबर है ना। चलिए 22 में प्रचेतना का बहुलक, बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता वाला चर। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, सबसे ज़्यादा 15 एक बार, 2 बार, 3 बार 15 है, 14 2 बार है, तो 15 ही हो जाएगा। 15 से ज़्यादा बार इसलिए 15 आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 5 प्राकृतिक 1 प्लस क्या हो जाएगा, चलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 4 9 3 12 13 14 15, 15 बट्टा 5 हो जाएगा 3, आंसर आपका 3 बी नंबर आंसर हो जाएगा है ना। 23 में आपका प्रेक्षण इतना का माध्यक, माध्यक जो होता है इसको आरोही अवरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाला मानक होगा वो तो देख लीजिए हो जाएगा आपका कितना से शुरू करें, 7 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। 3 को इधर 3 को इधर 12 आपका आंसर हो जाएगा। बीच वाला माध्यक का देखिए एमओ बराबर, नहीं तो फॉर्मूला कार्ल पियर्सन का सूत्र आपको पता होगा ना। हाँ बहुलक बराबर क्या होता है 3m-2a नहीं होता है। यही 3 गुना जो होता है माध्यक का 3 गुना। अरे एमओ बराबर फॉर्मूला नहीं होता है, एमओ बराबर 3m-2a कार्ल पियर्सन का सूत्र नहीं है। हाँ ये भुजा वाला संभावित का बता, संभावित का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा ए रखा है तो √3/4 गुना ए स्क्वायर हो जाएगा। यदि परिधि वृत्त न, इसको आप निकाल के देखिए, परिधि दिया हुआ वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पायर होता है, 2 पायर और 88 कर लीजिएगा, आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है फिर यहाँ पे क्या होता है परिमाप 4 गुना भुजा बराबर कर देना 88, इसमें भी आप आर का भुजा का निकाल लीजिएगा, दोनों का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो बड़ा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा किसके क्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल से। आप निकाल लीजिएगा देख लीजिएगा है ना। किसी घन के इतना 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 है, घन का विघन √3/4 भुजा होता है। ठीक है मैंने पहले से निकाल रखा है ना, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, इसलिए इसी के कारण से है ना, तो पहले से टिक करके रखा है हमने। देखिए आर त्रिज्या वाले इतने लंबी शंकु का आयतन का 1/√3 पायर स्क्वायर एच होता है, नहीं होता है शंकु का आयतन जो होता है, यही फॉर्मूले से ज़्यादातर पूछा गया। 2 वृत्तों कितना है तो त्रिज्याओं का अनुपात होता है तो पायर स्क्वायर होता है, तो इधर जाकर रूट हो जाएगा, √4/25 हो जाएगा, तो 2/5 ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ये इतना इतना कोट को देखिए आप, ये इसका क्या हो जाएगा साइन, कोट को आप बदल दीजिएगा, कोट को बदल दीजिएगा तो हो जाएगा, कोट को हो जाएगा कोस बटा साइन हो जाएगा, कोट का हो जाएगा कोस बटा साइन 30 डिग्री हो जाएगा, कोस कोस साइन साइन कट जाएगा तो एक आंसर डी। चलिए इतना 1 इसका थीटा 1 में इतना 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 दोनों का मान रख दीजिए, मान रख दीजिएगा 1/√, ये 0 हो जाएगा आपका आंसर, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है 7 देखिए प्लस 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 किस पाद में, पाद आपको पता होगा ऐसा वाला, ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय पाद है, ये तृतीय पाद है, ये चतुर्थ पाद है ना। इसका होता है प्लस प्लस होता है, तो प्रथम पाद में ना प्लस प्लस होगा, इसका हो जाएगा माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस, इसका माइनस माइनस, इसका हो जाएगा आपका प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है 10 इतना का मान हो जाएगा। देखिए 10 45 डिग्री का मान होता है एक, 10 45 डिग्री का मान होता है एक, 10 45 डिग्री का मान होता है एक, और 10 60 डिग्री का होता है √3, तो 1/√3 सी आंसर। एक्स एक्स पर निर्देशांक होता है, एक्स एक्स पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक होता है x0 होगा, एक्स एक्स पे है, एक्स एक्स पे कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक x0 हो जाएगा। ठीक है 35 हो गया। एक क्षण की लंबाई उसकी छाया का उन्नयन कौन है, देखिए इस तरह से अगर आप मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा है ना, ये वाला है ओ सॉरी ये है, इस तरीके से हो जाएगा ना, क्षर है इसका छाया ये हो जाएगा है ना, तो ये आपको निकालना चाहिए, आपका 30 डिग्री हो जाएगा, मैंने निकाल रखा है, आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है देखिए दो बिंदु कितने इतना मूल दूरी से होती है, माइनस 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 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा है ना, यही होगा फॉर्मूला। 38वें बिंदु इतना के बीच की दूरी 5 इकाई होता है, इतना के बीच की दूरी होता है आपको 5 इकाई ना, निकाल लीजिएगा आप, √अंडर फॉर्मूला नहीं होता क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस x(y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिखना नहीं होता है इसलिए मैं बोर्ड पे जाके आपको बता दूंगा। देखिए ये y का आलेख हो जाएगा, देखिए ये y का आलेख है, y बराबर 4 है, मान लीजिए y बराबर 4 है, तो सिर्फ y बराबर 4 है तो x बराबर 0 होगा है ना, या फिर x बराबर कुछ और भी हो सकता है, y बराबर 4, y बराबर 4 किस में आएगा, इसमें आएगा, ये इसमें आ जाएगा नहीं, तो ये 2 4 4 2 कहाँ होगा, इसमें तो y 2 दे रखा है, इसमें y 0 दे रखा है, इसमें y 4 दे रखा है, देखिए ये वाला होगा ना, y बराबर 4 बोल रहा है तो ये वाला होगा क्या, आगे मैं बता दूंगा। मूल बिंदु का निर्देशांक अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा छोटी बड़ी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या सी हो जाएगा, नहीं होगा बता कौन परिमेय संख्या, ये 5 से बाहर हम बोले थे ना, जो चटवा रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ये 5 आ जाएगा बाहर, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है निम्नलिखित कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या है ना,
अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको निकालेंगे तो ये 13/9 हो जाए, ये 13/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 16 निकल आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, क्या ये √5 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर ना निकल पाए। पी की दो भाज्य की दुनिया का कोई भी दो भाज्य संख्या है और उसका मौसा निकालना है तो हमेशा उसका आंसर आएगा 1 √3। ये कितना हो जाएगा मैंने बताया था, देखिए इतना बराबर बट्टा 13, ज्या संख्या दोहरा रहा त्याग 9, 13/99, ये रहा आपका आंसर। लो 18/72 का, अरे भाई 18/72, 72 का निकाल लो, 18, 18 चौका 72, इतना ही कट जाता है। कैसे का था 18 से 18 आंसर आपका। बता कैसा कैसा सवाल पूछ देते हैं। रूट इतना का गुणांक निकालोगे, √12 का गुणांक क्या हो जाएगा, लेकिन √12 को हम क्या लिख सकते हैं आपका 4 × 3, क्या रूट अंडर 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2√3। कहाँ पे 2√3 है, डी नंबर आंसर। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो उसको इसका रूप ये 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे मैं सब कुछ बता दूंगा धीरे धीरे आपको। क्योंकि किसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसको देखिए हर का परिमेय हर का आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, जो 2 के रूप में आए या फिर 5 के रूप में आए या फिर 2 और 5 दोनों के रूप में आए, नीचे वाला हर, तो इसका निकालोगे तो आपका 80 का जो है वो आ जाएगा 2 और 5 के रूप में, इसलिए 80 आ जाएगा आपका आंसर। क्या दशमलव प्रसार शांत होगा, वही अभी जो होता है दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए 400 को निकालेगा 2 5 में आ जाएगा, 80 का भी 2 5 में आ जाएगा, 400 का भी 2 5 में आ जाएगा, तो कौन 2 5 में नहीं आएगा, 21, क्योंकि 11 × 11 आ जाएगा, ये 2 5 में 121 जो होता है 11 × 11 हो जाएगा, इसलिए ये इसका हो जाएगा सी आपका। यदि इतने इतना है तो क्या होगा बताइए। चलिए इसका क्या हो जाएगा, ये आई थिंक ये बी नंबर हो जाएगा आंसर, है ना, 51 का बी नंबर हो जाएगा। त्रिभुज जितने पी क्यू आर पी आर स्क्वायर कोण क्यू बराबर क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए यदि किसी त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज वाला है 52 नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर है, पी ये समकोण है क्यू आर है, तो पी आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर समकोण त्रिभुज होता है, कौन क्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज इतने इतने इतना इसको निकालोगे तो ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा 53 का, है ना। देखिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ताकि आपका ये शॉर्ट वीडियो बने, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये सिर्फ आंसर की आप देख लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करके मैं बोर्ड पे बना दूंगा आपको, ठीक है। इतने 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 डी समांतर ये आपका 8 हो जाएगा। 6 समय द्वितीय वृत्त की स्पर्श दूरी क्या होगा, 12 हो जाएगा आपका ना, 12 हो जाएगा। स्पर्श रेखा खींची, हाँ ये हो जाएगा आपका। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। इसका मान जो है बोल रहा है कि 130 डिग्री ए ओ बी ये 130 डिग्री, ये 130 डिग्री है, तो ए पी बी इसका मान पूछ रहा है, तो ये दोनों का योगफल कितने होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री 130 दिया होता है कितने हो जाएगा 50 30 80 50 हो जाएगा आंसर। ले अरे सब आसान सवाल है, आपको सिर्फ घुमाने के लिए दे दिया गया है। कोई इतने 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 इसका हो जाएगा 25 डिग्री, इसका आपका 25 डिग्री श्योर है, 25 डिग्री आंसर हो जाएगा, है ना। निकाले हैं तो कर लीजिएगा, इसमें टाइम लगेगा, मैं बोर्ड पे बता दूंगा जब एक्सप्लेन करूंगा। तो बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो भूमिष्ठ रेखाओं को बाह्य रूप से कोई देखिए बाह्य रूप से यहाँ पे कोई वृत्त दो वृत्त स्पर्श कर रहा है ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कोई भी रेखा मान लीजिए यहाँ से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचता है, देखिए दो वृत्त है, मान लीजिए ये एगो वृत्त है एगो वृत्त ये है ना, तो स्पर्श स्पर्श रेखा यहाँ खींचा जा सकता है। सपोज दैट एगो इधर से खींच सकते हैं एगो इधर से खींच सकते हैं, तो 1 2 3 3 हो जाएगा आपका मेरे समझ से, ये तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 में है दी गई ए ओ बी 40 है, ए ओ बी 40 है, तो ओ ए बी का मान गए थे। देखिए वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है ना, बराबर होती है। और जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये एक्स मान लीजिए ये एक्स है, कोण ए भी एक्स है, कोण बी भी एक्स हो जाएगा, और ये 40 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो इधर बजाएगा 140 140 बटा 2 70, ये डी आंसर। सड़ाक आंसर, अरे आराम से दे सकते हैं। 64 का भाज्य गुणन बताए, 64 का भाज्य गुणन ये बच्चा वाला नहीं बनेगा, 2 से हो जाएगा 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6 आंसर ले, मतलब इतना 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 ये हो जाएगा आपका, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत हमको इतना लगता है इतना, हाँ ये हो जाएगा। किसी बहुपद की घात की संख्या होते हैं, मतलब पूर्ण देखिए भिन्न तो होगा नहीं किसी बहुपद का, ऋण पूर्णांक तो होगा नहीं, तो पूर्णांक है ना होगा। किसी जो बहुपद है मान लीजिए उसका घात या तो 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है, हम किसी का जो है 2x भी होता है, 2x का पावर जैसे 1 है नहीं होता है ना, पूर्ण संख्या होगा। आगे बहुपद इतना का आलेख देखिए, इसका आलेख परवलयाकार होता है ना, किसका जो द्विघात बहुपद है ये वाला,
इसका जो होता है परवलयाकार होता है ना। शून्य कितना बहुपद को देखिए, 2 को शून्य दिया हुआ, इसका बहुपद अनंत बहुत सारे ऐसे बहुपद है जिसका बहुत सारे ऐसे बहुपद है जिसका शून्य जो है 2 और 8 दोनों आ सकता है। अनंत है, बहुत सारे, ढेर सारा है। किसी द्विघात बहुपद में शून्य यदि इतना 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 हो तो बहुपद होगा। देखिए आप दोनों जगह मान x का मान रख के देख लो, ऐसा कौन सा बहुपद है जिसमें जो 2 और 6 रखने पर हमारा जो आंसर आता है वो शून्य आता है, तो आपको डी आएगा। रख के देख लीजिए, डी आपका आंसर, इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा वो डी होगा। कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य है, इसका देखिए शून्य निकालेगा, मैंने निकाल के रखा है, तो मैं आपको बता दूं ये होता है, ये हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो आपको मैं बता दूंगा क्या हो जाएगा, है ना। इसका भी 68 का भी हो जाएगा। अभी मैंने निकाल के सब रखा है ताकि जल्दी जल्दी आपको बता दूं। यहाँ पे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक का मान रख दीजिए, एक का हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 5 का 5 होता है, माइनस 12 होता है, तो 12 5 1 6, 12 में 6 का -6 आंसर ले। सब हो, बहुत आसान है। इतना का हल क्या होगा, देखिए a1/a2, 2/12 बराबर हो जाएगा 4/6। देखिए 2 छाक 12, 2 तिया 6, 2 छाक मतलब 1/6 बराबर 1/3 हो जाएगा। देखिए 3 हो जाएगा। तो चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसका केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखो, तो इतना को सार्वंतर, सार्वंतर क्यों नहीं है। यहाँ पहले n का मान 1 रख लीजिए, 2 का 2, 13 में 2 क्या हो गया 11। फिर रख लीजिए आप 2 का 2 दूना 4, 13 में से 4 गया 9, 9 में से 11 घटाएगा तो -2 आपका आंसर हो जाएगा। ये गलत है आपका, ये हो जाएगा, है ना। बाद बाकी सब गलत है। समान संरचना में कौन सा पद शून्य होगा, ये 22वां पद आपका शून्य, मैंने निकाल रखा है, आप निकाल के देख लेना, नहीं तो वेट करना, जब वीडियो डालेंगे देख लीजिएगा। यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोई त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, कोई त्रिभुज ABC है जिसका कोण मान लेते हैं ये B समकोण है। AB बराबर ABC, AB बराबर 12 है, BC बराबर 5 है ना, और AC बराबर 13 है। तो साइन C का मान, इसका मान आप निकाल लीजिएगा। साइन C बराबर क्या होता है P/H, ये 12, 12/13, कौन किस में 12/13, 12/13, ये रहा C नंबर आंसर। इतना इतना है। ये देखिए cos थीटा बराबर दिया हुआ आपका हो जाएगा क्या, cos थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है ना। B/H है तो आपका P का मान निकाल लीजिए, और वो आपको निकाल लीजिएगा tan थीटा बराबर P/B होता है। निकालोगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा ना, ए नंबर आंसर। तो तीरी कौन सा सवाल देखें, व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम जो होता है सवाल, हाँ। cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर cos B इंटू सेक भी, अच्छा सॉरी, सेक भी इंटू cos भी है, सेक भी इंटू cos भी आपका हो जाएगा 1। जैसे जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है ना, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी 1 होता है। क्षेत्र का हो जाएगा डी आंसर। इतना बताइए क्या सवाल पूछ दिया है। कोट थीटा और इतना हो तो सेक थीटा का मान कॉस का आप निकाल लीजिए, कोट थीटा और इतना हो तो सेक थीटा का मान निकालो ना। कॉस कोट का मान क्या होता है B/H होता है। बी और एच आपका दिया हुआ, बी और एच आपका दिया हुआ है, तो बी और एच दिया हुआ है ना, तो आपका को सॉरी कोट है, बी और पी है। मान लीजिए कोट थीटा, ओह, कोट थीटा बराबर होता है B/P, तो हो जाएगा 1/√3, मतलब बी का मान 1 है, पी का मान √3 है, तो से का मान निकालेगा। पहले एच निकाल लीजिए, फिर से का मान निकाल लीजिएगा, आपका 2 आंसर आ जाएगा। इतना इतना साइन A+, देखिए इसका दोनों का मान रख दीजिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इसका भी मान होता है 1/√2, तो हो जाएगा 1 नहीं 2/√2 हो जाएगा। हर का परिवर्तन कीजिए √2/√2, तो 2√2/2 कर जाएगा √2 आंसर। इसका हो जाएगा 90 डिग्री आपका, क्यों, क्योंकि 2 2 कट जाएगा, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 0, और 0 डिग्री किसका मान, 2 का 2 1 ना होगा, सॉरी 2/2 हो जाएगा 1 होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यदि ये सब गलत काट दो, क्योंकि 10 को कोण में बदलेंगे, काट के हमारा एक आंसर हो जाएगा। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना, यदि किसी वृत्त की परिधि क्षेत्रफल का परिणाम समान हो तो व्यास होगा। परिधि क्या होता है 2πr बराबर होता है πr² होगा, पाई कट जाएगा, क्या आर कट जाएगा, 1 आर बच जाएगा, तो आर बराबर हो गया 2, आर बराबर 2, तो डी बराबर क्या होता है 2r, 2 दूना 4 आपका आंसर हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए व्यास पूछ रहा है, व्यास व्यास बराबर क्या होता है डी बराबर 2r होता है ना, तो ये 4 आंसर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर चलो गोले का आयतन ले, 3 सेंटीमीटर गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, तो 3 है, 3 3 होते हैं 27, 3 नंबर 27, 9 चौका 36 पाई ले, हाँ भाई 36 बी। इस सवाल देखते ही बन जाना चाहिए। यदि इतना परिधि दिया हुआ 2πr बराबर दिया हुआ 10, तो πr² में निकाल लीजिए, जितने आएगा मेरे समझ से, तो ये
सी हो जाएगा आपका आंसर, है ना। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतना 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 ले, घनाभ है, घनाभ बना दो। ये सब सवाल बनाना पड़ेगा तो डूब के नहीं मर जाएगा तो लोग, है ना। 8 6 5, है ना। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल स्क्वायर 88 64 प्लस 50 36 प्लस 5 25 5√5 आंसर। चलिए 84 हो गया। 85 में से 4 सेंटीमीटर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब निकालेगा तो ये हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए 25% मतलब 25% का मतलब क्या हो, 25% का मतलब वो 25/100, ये 2/6 100। देखिए कोई भी प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो कम से कम इतने, अधिक से अधिक 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 3/2 1 पॉइंट समथिंग हो जाता है, नहीं तो ये अब 1.5 हो जाता है। 1.5 किसी प्रायिकता की घटना हो सकती है, कदापि नहीं हो सकता, तो डी आंसर हो जाए। प्रायिकता का न्यूनतम अभी मैंने बताया 0 और 1 के बीच में, तो न्यूनतम 0 होना चाहिए और अधिकतम 1 होना चाहिए। एक पासे को फेंका गया, विषम आने के पासा में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। विषम क्या है, 1 3 5, 3 हुआ है तो 3/6 मतलब 1/2, ये डी सी आंसर हो जाएगा। यदि मैच की प्रायिकता इतना है तो मैच पारने जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने का 0.3 हो जाएगा। 0.3 बढ़ाएंगे 3/10, ये सी नंबर आंसर। यदि इतने निकाला जाए तो एक पत्ता, जैसे काले रंग का बादशाह, काले रंग का बादशाह क्या होता है, दूगो होता है ना। काले रंग का बादशाह दूगो होता है, एक चीरी का होता है, एक होता है काला पान का होता है ना, काला ईंट का। तो ये हो जाएगा 2/52 टोटल होता है ना, तो 2/26, 1/26। 90 के किस मान सामग्री इतना का संपाति प्रदर्शित करता है, ये डी। यदि इतना 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 का हल होगा, अनगिनत हल होगा, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सिटी तीनों बराबर है तो इसके लिए अनगिनत हल होगा। इतना कि नहीं लोग द्विघात समीकरण, ये देखो हल करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। हल के करके देखना ना, ए स्क्वायर, ये देखिए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये आपका ये हो जाएगा। ये देखिए ये हो ही नहीं सकता है, क्यों, ये भी नहीं हो सकता है, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, इसमें से बाहर करोगे तो सिर्फ ये होगा। इनमें कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ये इसका नहीं है, मैंने करके त्रिघात समीकरण में आ जाता है ये। यदि इतना का मूल समान हो तो पी का मान आपका हो जाएगा 0 या 8 दोनों हो सकता है, 0 8 दोनों हो सकता है, ठीक है। यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक हो तो के का मान क्या होगा, के का मान हमेशा जो है 4 से छोटा होगा, -4 से छोटा होगा। वो मैं बता दूंगा आपको जब एक्सप्लेन करेंगे, तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा, है ना। यदि अल्फा बीटा इतना तो इतना हो तो मूल अल्फा प्लस बीटा, और ये आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। मैंने निकाल के रखा है इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। समांतर श्रेणी इतना का 14 पद, A14 निकाल दो ना, A14 बराबर क्या होगा, A प्लस मतलब 3 + n-1 मतलब 14 - 1 इंटू डी हो जाएगा 7 4, तो 3 + 14 ये 13 13 चौका 52, 52 3 55, ये बी आंसर हो जाए। कौन सा समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी है ये होगा, बाद में कि ये यहाँ पे 3 हो जाता है, डी समान होना चाहिए समांतर श्रेणी का ना। यहाँ पे भी हो जाएगा 5, ये 10 होता है, यहाँ पे 3, देखिए डी समान है ही नहीं, सिर्फ यही एक डी है, बाद बाकी सब गलत हो जाएगा। ये आपका सिर्फ 99 का 100। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा एन पद होगा, तो एन बराबर निकाल लो। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस, ए है 16, 16 + n-1 इंटू डी, डी आपका 11 5 16 5, तो 16 + 5 -5 -5 हो जाएगा, -5 प्लस 16 5 6 5 11 21 21, ये अरे माइनस लीजिएगा तो 16 - 5 n + 5 तो 21 -5 है, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा आंसर की समझ में आ गया होगा, है ना। और बाद बाकी जो अगर आप चाहते हैं पूरी एक्सप्लेन कर दें तो ज़रूर बताइएगा, है ना। मैं वैसे मैं करके दिखाऊंगा जो नए बच्चे हैं उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।